अगर आप दास से ये पूछें कि क्या दास के जीवन में कभी परेशानियां नहीं आती, क्या कभी स्ट्रेस नहीं होता, क्या कभी टेंशन नहीं होती, तो अगर मैं ये कहूं कि ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल गलत होगा। आती हैं, परंतु दास की कैटेगरी जरा कुछ अलग है। दास के पास आकर ये सब चीज धीरे धीरे दम तोड़ देती है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। वैसे इस समय को, इस एज, इस युग को यानी कलयुग को यदि डिप्रेशन एज कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। हर किसी के जीवन में है परेशानियां, दिक्कतें, चिंताएं, परंतु कुछ ऐसे हैं जिन्हें ये खा जाती हैं, आत्महत्या करने को विवश कर देती हैं या फिर अंदर ही अंदर घुटने को मजबूर कर देती हैं। परंतु कई ऐसे भी तो हैं जो इन्हें खा जाते हैं। ये इनके पास आती तो हैं परंतु आकर दम तोड़ देती हैं। जानते हैं आप वे कौन हैं? वे हैं जिनके पास है ईश्वरीय सोच, ईश्वरीय चिंतन और थोड़ी सी भी ईश्वरीय शक्ति। और आप ये भी जान लीजिए कि उनके पास ये कहां से आती है। उनके पास ये चीज आती है सत्संग से, अपने सदगुरु से। उनके पास है उनके गुरु का सहारा और वो अपनी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं, स्ट्रेस, अवसाद सब कुछ सौंप देते हैं अपने सदगुरु को, इस निरंकार को। और इसके पास जब वे पहुंच जाती हैं तो मर जाती हैं। इंसान निश्चिंत हो जाता है, वो करता है सिर्फ और सिर्फ चिंतन। परंतु ये 1, 2, 3, 4 दिन में नहीं होता, हो जाता है। निश्चित जानिए हर किसी के अंदर ये शक्ति जागृत हो सकती है, इन सबको परास्त करने वाली शक्ति जागृत हो सकती है, परंतु उसमें थोड़ा समय लगता है। हाँ, हो जाता है, निश्चित जानिए। परंतु आज जब सुशांत सिंह इस दुनिया से चले गए हैं तो अवसाद पर, स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन पर ज्ञान देने वालों की यूट्यूब पर बाढ़ सी आ गई है। और ठीक भी तो है, जब कोई व्यक्ति समय से पूर्व ही ऐसे कारणों से इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो हर किसी को बड़ा दुख होता है। और सबसे अधिक दुख होता है उसके परिजनों को। बाकी को भी दुख होता है लेकिन परिजनों को सबसे ज्यादा दुख होता है। ये इंसान का जीवन जो परमात्मा ने अति कृपा करके दिया, इसे वो व्यक्ति पूरा नहीं जी पाता, इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाता, इसका मोल नहीं डाल पाता, उससे पहले ही इस दुनिया को छोड़ देता है। तो दुखी होना तो तय है, दुखी होना स्वाभाविक ही है। दास इस विषय पर भी आज थोड़ी सी बात करेगा। आत्महत्या करने का अर्थ है ईश्वर के दिए हुए उपहार को तोड़ देना, ईश्वर का अपमान कर देना। व्यक्ति जब जन्म लेता है ना तो वो धीरे धीरे बढ़ता है और उसे माया घेरना आरंभ कर देती है। घर के माहौल से उसके अंदर आती है मानसिक दृढ़ता और मानसिक कमजोरी भी। जैसा घर का माहौल होता है ना, मतलब जैसी घर की संगत होती है वो वैसे ही ढलता है। कुछ मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो जाते हैं और कमजोर ही रह जाते हैं। कुछ कमजोरी व्यक्ति को ले जाती है डिप्रेशन में। वो थोड़ी थोड़ी परेशानियों पर उलझ जाता है, उससे निकल ही नहीं पाता। और इससे निकलने का एक रास्ता है, वो अच्छे जनों की संगत करे, बढ़िया लोगों में बैठे जो अच्छी शिक्षा दें, वो किसी ना किसी सत्संग को ज्वाइन करें। परंतु ये पढ़े लिखे लोग, ज्यादा पैसे वाले लोग सत्संग में आखिर जाना कहाँ पसंद करते हैं। इन्हें लगता है कि सत्संग बेकार की चीज है, जबकि शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में सर्वोत्तम यदि कुछ बताया गया है ना तो वो केवल और केवल सत्संग को बताया गया है। कहा है, काम धेनु और कल्पतरु जो सेवत फल होए, सत्संगत क्षण एक में प्राणी पावे सोए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनि आज, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। जगत मोह फांसी अजर कटे न आन उपाय, जो नित सत्संगत करत सहज मुक्त हो जाए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। और भी कई जगह कहा है कि सत्संगत दुर्लभ संसारा। आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान, आपके टेंशन का समाधान, आपके डिप्रेशन का समाधान, आपके स्ट्रेस का समाधान सत्संग में है। आप एक बार आकर तो देखिए, आपको सुख मिलेगा, निश्चित जानिए। यद्यपि जिस पर बीतती है ना, जानता तो वही है। जो डिप्रेशन में चले जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, वो दिन रात परेशान रहता है, उसकी परेशानी को वही तो जानता है। भाषण देना, रास्ते सुझाना बहुत आसान है, लेकिन जब उस स्थिति में व्यक्ति स्वयं पहुंचता है ना, तब पता चलता है कि आखिर ये भला क्या है। दास के साथ भी ऐसा हो चुका है, इसलिए दास कह रहा है। परंतु दास के पास तो सहारा था, दास ने सहारा लिया और निकल गया इसके बाहर। कई नहीं निकलते, डूब जाते हैं और उन्हें अंतिम रास्ता एक ही दिखाई देता है और वो होता है सुसाइड, आत्महत्या। परंतु एक ही रास्ता नहीं है इससे निकलने का, और भी रास्ता है।
बस आपको आना चाहिए। इसलिए बख्शिश करो, कृपा करो। जिस जन का है गुरु सहारा, उस जन को कोई टोटा ना। याद रहे, आप इस संसार में अकेले ही आए हैं। ये तमाम परेशानियां, ये तमाम चीजें आपको इस जीवन में आने के बाद ही मिलती हैं। कभी आपके जीवन में ऐसा अवसर आ जाए ना, तो कभी भी टूटना मत, इन्हें तोड़ कर रख देना। आप स्वतंत्र हैं, आप समर्थ हैं, आपके पास ईश्वरीय शक्ति है। ये रिश्ते, ये नाते, ये मान अपमान, ये पद प्रतिष्ठा, ये समाज, ये यार दोस्त, ये लाभ हानि, ये सारी की सारी चीजें आपको इस मनुष्य जीवन में ही आने के बाद मिलती हैं। ना ही मनुष्य जन्म से पहले इनका कोई महत्व था और ना ही मृत्यु के बाद इनका कोई महत्व रहेगा। तो इस जीवन में क्यों इनकी इंपॉर्टेंस महसूस करते हो? संत नहीं करता, वो इनसे ऊपर उठ जाता है। एक सच्चा सत्संगी महात्मा इनका कोई महत्व नहीं रखता। उसके लिए मान अपमान, जीवन मृत्यु समान ही है, पद प्रतिष्ठा उनके लिए समान ही है। उसके लिए ना गरीबी से कोई फर्क पड़ता है और ना ही अमीरी से उसके जीवन में कोई फर्क पड़ता है। कोई उसकी उपेक्षा भी करता है ना, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदा एक रस रहता है। इसलिए ये सारी चीज, स्ट्रेस, अवसाद, टेंशन और डिप्रेशन उसके पास आकर दम तोड़ देते हैं। आप भी ऐसा अपने आप को बना लीजिए, क्योंकि ये जीवन इनसे लड़ने के लिए तो मिला ही नहीं है। ये जीवन मिला है अपनी कीमत डालने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए और आवागमन से मुक्त होने के लिए। और फिर ये 6 चीजें इंसान के बस में है भी तो नहीं। सुने हूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। और जब ये इंसान के हाथ में है ही नहीं, तो इनका क्या शोक मनाना, इनकी क्या खुशी मनानी। आ रही है तो आने दे, जा रही है तो जाने दे। जो इस भाव से जीवन जीता है, निर्लेप भाव से भक्ति में जीवन बिताता है, उनके जीवन में इनके आने से और जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आप भी ऐसा यदि करेंगे तो आप इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। प्यार से कहना, धन्यवाद।